A very good morning all of you students. Welcome to Mother's Public School, and today we discuss about the chapter number 3 is in history, Rowlatt Act. Our topic is Rowlatt Act. Student, do you know what do you know about the Rowlatt Act? Rowlatt Act is known as a black laws by the British Parliament and all over the Indian people. It is a very bad act according to Indian pupils. Indians were outraged by the Rowlatt Act. What is the meaning of outraged? तो बेटा outraged means होता है उल्लंघन या गुस्सा करना. कहने का मतलब कि जब रॉलेट एक्ट को पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1919 में, और मंथ था बेटा मार्च 1919, तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये सिडनी रॉलेट की प्रेसिडेंटियल में बनाया गया था, और इस एक्ट के थ्रू भारतीयों का एक इतिहास जुड़ा हुआ है, और वो इतिहास हम आपको बताएंगे. वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रॉलेट एक्ट which is established is 1919 March. To that a questions why the CBSE board, a very short type question answer कि what is the reasons why Indians were outraged by the Rowlatt Act, कि रॉलेट एक्ट के विरोध में इंडियंस को गुस्सा क्यों आया या उन्होंने इस कानून का उल्लंघन क्यों किया. So then your answer is the Rowlatt Act was considered as black law, and the Indians under the leadership of Gandhi decided to oppose it by non-violent civil disobedience, which would start with a harder on 6 April. Do you know how many kinds of various different types of movement by the Gandhi ji? So then your answer is civil disobedience and non-cooperation, and the last movement of Mahatma Gandhi, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कहते हैं क्वाइट इंडिया 1942. और इसी मूवमेंट में गांधी जी ने एक नारा दिया था जो आपको याद रखना है, डू और डाई. डू और डाई का मतलब इसी मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था करो या मरो. तो देखिएगा यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट है बेटा, मैं आपको बता दूं कि जो रॉलेट एक्ट बना इसके पीछे का इतिहास क्या है. क्यों हम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे तो उस समय जो भी लॉ हमारे देश में बनता था वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से आया करता था, और ऐसा ही एक एक्ट बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, लीडर्स हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं अपने देश को आजाद कराने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं. तो उन्होंने 1919 में एक ऐसा कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया कि इस कानून के माध्यम से वो बिना किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जिसको जब चाहे तब कारावास या जेल में वो डाल सकते थे, और उसे अपना वकील भी चुनने का अधिकार नहीं था. They have not any choice of lawyer. So we can discuss about the Rowlatt Act, that this Rowlatt Act is known as a black law, and it is the black day in our country, and all Indians celebrated a black day through the Rowlatt Act, which is established in March 1919. And pupils were very disagree with Rowlatt Act, and they were disappointed by the Rowlatt Act. So the main topic of the Rowlatt Act, why Indians were outraged by the Rowlatt Act. तो Rowlatt Act का मतलब वो जिसको चाहे उसको पकड़ के जेल में डाल सकते थे, और उसके ऊपर किसी का मुकदमा या किसी की सुनवाई या कोई वकील की जरूरत नहीं पड़ती थी. और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत के लोगों ने जगह जगह हड़तालें की, रैलियां निकाली. तो बेटा जैसे ही रैलियां और हड़तालें शुरू हुई, आपको पता होगा जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919.
तो बेटा उसमें क्या हुआ था कि जनरल और जो डायर था जलियांवाला बाग में लोग, जब इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 2 लोगों की डेथ हो गई तो उसके विरोध में वो जलियांवाला बाग जो अमृतसर में, वहां लोग इकट्ठे हुए थे और उस समय जो जनरल डायर था उसने गोली चलाने की ऑर्डर कर दी, शूट आउट, और उसमें कितने लोगों की जानें चली गई इस रॉलेट एक्ट के विरोध में। और आखिर में ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब लोगों का गुस्सा देखा तो इस रॉलेट एक्ट को बाद में उन्होंने हटाना भी चाहा। तो रॉलेट एक्ट पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा कि अगर कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द रीजन, तो इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट, तो आपको याद करना होगा कि जो गांधी जी के माध्यम से जो भी मूवमेंट चलाए गए, तो लोगों ने क्या किया था कि ये जो रॉलेट एक्ट था इसको मैंने यहाँ देखिएगा नोट डाउन किया हुआ है ब्लैक लॉ, तो याद रखिएगा विच लॉ इज नोन एज अ ब्लैक लॉ, तो देन योर आंसर इज रॉलेट एक्ट दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 1919 is known as a black law, and this law is a black day in our country and all Indians were disappointed by the Rowlatt Act, and the Indians under the leadership of Gandhi decided to oppose it, और गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय लोग इस आंदोलन, इस कानून को भी कुचलना चाह रहे थे। और कैसे? और गांधी डिसाइडेड टू अपोज इट बाय नॉन वायलेंट, और गांधी जी ने इसके विरुद्ध जब बिगुल छेड़ा, जब उन्होंने इसका एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, एक अहिंसात्मक रूप में, अर्थात गांधी जी डिसलाइक वायलेंस, यानी गांधी जी को क्या था, जो वायलेंस था वो उसको डिसलाइक करते थे, इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंट चलाया। तो सिविल डिसोबीडियंस इसका मतलब होता है बेटा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1913 में चलाया गया, और आप जानते होंगे एक दांडी मार्च भी था 1913 में, विच वुड स्टार्ट विद द हार्टर ऑन 6 अप्रैल, और इसके विरोध में उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल को उन्होंने एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट करने की सोची जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।